तो भाई सबसे पहले आज का हम अपना वज़न देख लेते हैं। 69-45 है। सोच रही हूँ 69 हो जाए, लेकिन ये 69 हो भी जाता है, लेकिन कभी कभी बढ़ जाता है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक ठाक है और खुशी की बात है। कोई तकलीफ़ की बात नहीं है मेरे लिए। अब मुझे नहीं पता आप लोगों को तकलीफ़ है या खुशी इस बात से, लेकिन हाँ 69 मेरा वज़न है। एक समय जब ऐसा था ना, मैं सोच रही थी अरे 70 हो जाए, 80 हो जाए, ऐसा सोच रही थी। लेकिन आज जब मैं 69 हूँ तो मतलब मुझे तो बहुत खुशी होती है, क्योंकि यहाँ तक आने के लिए मैंने बहुत कड़ी मेहनत की है। सुबह के बजे हैं 4, आज मैं 4 बजे उठ गई हूँ। फटाफट से मेरी नींद खुल जाती है तो फिर मैं दोबारा लेटती नहीं हूँ। अगर मैं दोबारा लेट गई तो फिर कब नींद खुलेगी इसका कोई पता नहीं है। तो पतिदेव जी को जगाया मैंने कहा चलिए थोड़ा मेरा कैमरा पकड़िए और मैं क्या कहती हूँ अपना वजन चेक कर लेती हूँ, क्योंकि खुद कैमरा पकड़े रहो तो वीडियो नहीं बनती है। दूसरी चीज़, आज मुझे कलर लगाना है बाल में और बहुत सारे काम ऐसे हैं, एक्सरसाइज भी करनी है, बच्चों के टिफ़िन भी बनाना है। तो अगर मैं सुबह उठूँगी नहीं तो सारे काम कैसे होंगे। तो सबसे पहले कद्दू कट करवाया, 2 पीस किया। और वैसे तो उनको उठाया था कद्दू के लिए, कट करवाने के लिए। और भाई सुबह 4 बजे कौन उठता है, जिनकी जिम्मेदारियां होती हैं वही उठती हैं। और सबसे पहले यहाँ पे चना रात को भिगोया था। चने को पानी से 2-3 पानी अच्छे से धुल करके इसको किसी भी एयर टाइट डिब्बे में, स्टील में या प्लास्टिक में रख दो और फ्रिज में रख दो। उसके बाद क्या है ना, ये अपना धीरे धीरे जब जिसको मन होगा खाएंगे नाश्ते में, सुबह शाम जिसका जब मन होगा। थोड़ा सा चना मैंने निकाल लिया है, इसको मैं सब्जी में डालूंगी। बाकी आलू, प्याज, कद्दू आधा, इन सब की कटिंग चॉपिंग कर रही हूँ। और मैं सोच रही थी रोटी बनाऊँ, पूरी पराठे बनाऊँ, क्या बनाऊँ कुछ समझ नहीं आ रहा था। कद्दू इतना ज़्यादा नरम मुलायम था। कद्दू की सब्ज़ी मेरे घर में पसंद करते हैं सब लोग। अब ये ना कहना हमारे घर में सारी सब्जियां सब लोग पसंद करते हैं, मैं क्या ही बताऊँ क्या नहीं पसंद करते हैं। सारी सब्जियां सब लोग खा लेते हैं। सबसे ज़्यादा जो पसंद आती है बच्चों को आलू की सब्ज़ी होती है। हम 3 लोग तो सब कुछ खा लेते हैं। बची गौरी नानुकुर करती रहती है, लेकिन ऑप्शन बहुत सारे होते हैं, कुछ भी खा लेगी। तो यहाँ पे आलू और ये कद्दू, चना, और इसमें मैंने छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे पत्ते लाए हैं, करी पत्ते डाल रखे हैं। उसके बाद यहाँ पे सब्जी की कटिंग चॉपिंग हो रही थी। मैंने कहा चलो भाई सब्जी में तड़का वड़का लगा देते हैं, ये पकता रहेगा धीरे धीरे और अपना काम होता रहेगा। तो यहाँ पे बस थोड़ा सा 1 चम्मच सरसों का तेल डाला है, उसमें मेथी के दाने डाले हैं। चाहे तो आप पंचफोरन का तड़का लगा सकती हैं कद्दू में, पंचफोरन का तड़का बहुत अच्छा लगता है। कद्दू में आप चना ज़रूर डालें। अगर आप खट्टा मीठा बनाना चाहती हैं ना, तो इसमें अमचूर पाउडर, थोड़ा सा गुड़ या चीनी ज़रूर डालें मिठास के लिए। मेरे घर में मीठा नहीं पसंद करते कद्दू, तो इसलिए मैं खट्टा वाला ही बनाती हूँ अमचूर पाउडर डाल के। तो सबसे पहले इसमें मैंने ऐड कर दिया है स्वादानुसार नमक, कसूरी मेथी, हल्दी मसाला, सब्जी मसाला, किचन किंग मसाला और हल्दी पाउडर, थोड़ा सा इसमें मीट मसाला पाउडर। जो कद्दू की सब्ज़ी होती है ना, अगर आप पूरी पराठे के साथ खाओ तो थोड़ा सा चटक बनाओ, तीखा बनाओ, चटपटा बनाओ तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और ख़ास करके तब जब इसे मीठी पूरी के साथ खाना हो। मीठी पूरी क्यों बना रही हूँ, गुड़ का डिब्बा जब खाली होता है उसमें थोड़ा बहुत चूरा चारा ही रह जाता है और उसको मैं पानी डाल के भिगो देती हूँ। मीठी पूरियाँ इतनी सॉफ्ट मुलायम होती हैं, कभी आप लोग खाए हो कि नहीं। आप गुड़ के बजाय चीनी भी डाल सकती हैं, लेकिन अगर मैं चीनी डाल देती तो पतिदेव जी नहीं खाते, गोलू नहीं खाते, तो फिर समस्या हो जाती है। इसलिए मैंने गुड़ से बनाया और गुड़ की पूड़ी मेरे घर में सबको बहुत पसंद आती है। ये आप गरम गरम खाओगे तब भी अच्छी लगेगी, ठंडी ठंडी खाओ तब भी। तो आटा गूँथ करके यहाँ पे सेट होने के लिए रख दिया है। सब्जी भी हमारी पक करके रेडी हो चुकी है और अभी इसमें अच्छे से इसको सुखाना बाकी है, यानी इसे सोंधवाना बाकी है। लेकिन मैंने कहा चलो धनिया की पत्ती कट करके डाल देते हैं, साथ ही इसमें अमचूर पाउडर और धनिया, सौंफ, जीरा भुना हुआ ये मसाला ऊपर से डाल दो ना, तो सब्ज़ी का स्वाद ही बदल जाता है। ऐसे सब्ज़ी चटपटी हो जाती है ना, जैसे चाट हो जाती है। और चाट वाले से ज़्यादा अच्छी आपकी आलू कद्दू की सब्ज़ी बनेगी। आप इसे चम्मच से ऊपर से प्याज धनिया डाल करके खाओ, लेकिन आप ऊपर से ये मसाला अमचूर पाउडर, भुना हुआ धनिया, जीरा, सौंफ का पाउडर डालो। उसके बाद आप इसका टेस्ट लो। और उसके बाद ये रिफाइंड ख़त्म हो चुकी थी। अब तक मैं जो तेल रिफाइंड रखती थी प्लास्टिक के बोतल में रखती थी। ये बोतल वैसे बच्चों का है, लेकिन बच्चों की बोतल थोड़ी सी क्रैक हो चुकी थी। मैंने कहा फेंकने से बदलने की बजाय चलो इसमें थोड़ा दिन हम तेल रखते हैं और उसके बाद जब इसको बदलनी होगी तो बदल दिया जाएगा। तो यहाँ पर मैंने तेल भर करके रख दिया है, रिफाइंड निकाल के रख दिया। अभी बहुत सुबह था, मेरे पास बहुत सारा टाइम था। मैंने कहा टाइम हम गंवाते क्यों हैं, चलो फटाफट से एक्सरसाइज कर लेते हैं। बस एक्सरसाइज वाले ड्रेस में आ चुके हैं और मतलब मैंने पहन रखी थी नाइटी। अब नाइटी पहन के तो एक्सरसाइज होती नहीं है, ऐसा हो जाता है, लेकिन जितना हम अच्छे से एक्सरसाइज कर लेते हैं टी शर्ट लोअर में या फिर कुर्ती पहन के, तो उतने अच्छे से साड़ी और मैक्सी में नहीं होती है। खास करके तब जब आपको ज़्यादा इधर उधर करना होता है एक्सरसाइज में, तब सबसे पहले अपनी बॉडी को जगाते हैं। वैसे जागे हुए घंटे हो चुके हैं, लेकिन एक्सरसाइज का नियम होता है कि हम सबसे पहले अपने बॉडी को थोड़ा सा राउंड करें, अप डाउन करें। स्ट्रेचिंग भी कर सकते हैं, जैसे आपको मतलब करना हो। चाहे आप थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लें, चाहे थोड़ा सा वार्म अप कर लें, अब में दोनों जो पसंद है वही कर लें। तो सबसे पहले एक्सरसाइज आप हैंड से कर सकते हैं या फिर अपने पैर से, लेग से कर सकते हैं या फिर हैंड से कर सकते हैं, नेक से करते हैं। तो पहले मैं नेक की वार्म अप करती हूँ, उसके बाद हैंड की वार्म अप करती हूँ, कमर की वार्म अप, फिर लेग की वार्म अप करने के बाद फिर हैंड से शुरुआत कर देती हूँ। आप एक्सरसाइज देख सकते हैं।
सारी की सारी एक्सरसाइज आपके ब्रेस्ट के लिए और आपके हैंड के लिए दोनों को टोन अप करेगी और वहाँ के जो फैट होंगे धीरे धीरे करके गायब होंगे। कम से कम आप एक्सरसाइज 30 डेज करो, उसके बाद आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि आपको कहाँ से कहाँ का फ़ैट कम हो रहा है। देखो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे फ़ैट के साथ साथ बहुत सारी बीमारियाँ भी थी। बीमारियों का अंत नहीं होता है, लेकिन कहते हैं ना कि जब मोटापा चला जाता है साथ में बीमारियाँ भी चली जाती हैं। इस सब में कॉमन परेशानी जो होती है थायराइड आजकल मेल फीमेल दोनों को होती है। और एक थायराइड तो होता है जो आपको वज़न बढ़ाता है, एक थायराइड होता है वज़न घटाता है। फ़िलहाल मुझे जो थायराइड है वो वज़न बढ़ाने वाला है, लेकिन अब इसमें दवा तो चलेगी इसमें कोई झंझट वाली बात नहीं है। लेकिन जो हमारी मंथली प्रॉब्लम होती है पीसीओडी थायराइड, उसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। हार्मोनल जो बदलाव होता है उसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं हो जाती है। मैं ये बात यहाँ पे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि एक्सरसाइज और वॉक से ये सारी समस्याएं भी आपकी सुधर सकती हैं। आप हेल्दी रह सकते हैं। आपकी मंथली प्रॉब्लम में जो समस्याएं होती हैं काफ़ी हद तक आपको एक्सरसाइज करने से और वॉक करने से बहुत ज़्यादा मतलब फ़र्क महसूस होगा। पहले मैं एक्सरसाइज नहीं करती थी। एक्सरसाइज तो मैंने तब करना शुरुआत की है जब मुझे वज़न कम करना हुआ। जब मैं थायराइड हुआ था सिर्फ वॉक करने से ही मेरी मंथली प्रॉब्लम ठीक हो चुकी थी। वॉक करना बहुत ज़्यादा अपने आप में हेल्दी होता है। वॉक करते हैं तो हम पूरी बॉडी हमारी जो पूरे बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है इतना अच्छे से होता है। जब वॉक करके आप तेज़ी वॉक करोगे ना तो पूरा शरीर के आपके हर अंग पे उसका असर होगा। हर अंग का आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। चाहे आप पीसीओडी या थायराइड, शुगर, सभी रोगों सभी बीमारियों के लिए वॉक सुबह की हो या शाम की, दोनों टाइम की एक ही जैसे होती है। जैसे कुछ लोगों का मानना ये होता है सुबह की वॉक बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है, शाम की वॉक नहीं। लेकिन रिसर्च के अनुसार जो वॉक होती है ना सुबह की भी उतनी हेल्दी होती है, शाम की वॉक उतनी हेल्दी होती है। तो इसलिए जब भी आपको टाइम मिले सुबह के टाइम या शाम के टाइम, आप दिन भर में एक टाइम अपने वॉक के लिए टाइम निकाल लें। अगर आप दोनों टाइम जाते हैं तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं होगा। आपको एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं होगी। एक्सरसाइज सिर्फ आपके शरीर को क्या होता है ना, जैसे हमारा बहुत सारा वज़न कम होता है, हमारे शरीर से फैट गायब होते हैं, हम बहुत सारा खाना जितना हमें ज़रूरत नहीं होती उतना हम खाते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है ना हमारे शरीर में एक फैट की तरह जिद्दी चर्बी जम जाती है जिसे हम फैट कहते हैं। तो हमें अपनी बॉडी को उतना ही देना चाहिए फूड खाना जितना उसे ज़रूरत है। अब ज़रूरत के हिसाब से अगर हम ज़्यादा खाएंगे और वर्क कम करेंगे, जैसे अब आजकल वर्क रहा ही कहाँ गया। पहले वर्क होता था, काम होते थे बहुत सारे, मेल हो फीमेल हो सबको काम होते थे। आजकल शहर में सिर्फ खाना बनाना खड़े खड़े, उसके अलावा ये भी बहुत बड़ा काम हो गया आजकल, ये भी करने का मन नहीं होता किसी का। तो पहले वर्क होते थे जैसे कूटना हुआ, पीसना हुआ, चक्की चलाना हुआ, ओखल हुआ, तो ये मसाला पीसना हुआ और चूल्हे पे खाना बनाना हुआ, तो ये सब बहुत सारे ऐसे वर्क को जाता चलाना हुआ वर्क ऐसे होते थे ना कि हमें एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं होती। अब ये सारी सबकी जगह मशीन ने ली है तो हमें एक्सरसाइज करने की ज़रूरत होती है। तो फिर क्या है, ये अपने शरीर को फिट रखने के लिए, बॉडी को फिट रखने के लिए, खुद को एक्टिव रखने के लिए हमें एक्सरसाइज और सुबह की वॉक ज़रूर करनी चाहिए। आप सबकी क्या राय है इस पे कमेंट करके बताइएगा। मेरी जो राय है तो मैं यही कहूँगी, अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते, बार बार आप हेल्दी स्वस्थ रहना चाहते हैं और पेनफुल मतलब दर्द से निजात पाने के लिए, हाँ आप एक चीज़ ये बना लें, जैसे आप एक्सरसाइज करते हैं तो ऐसा ना करें कि रेगुलर करें। अगर आप एक्सरसाइज शुरू कर दिए हैं तो एक दिन करेंगे, 2 दिन नहीं करेंगे तो आपको दर्द होगा, ऐसे जैसे किसी ने लठ बरसाया, यानी बॉडी पेन होगा, दर्द होगा। आप एक्सरसाइज की शुरुआत करें ना तो रेगुलर करें, थोड़ा सा ही करें। जैसे आप लोग पूछते हैं ना आप एक्सरसाइज कितने राउंड करती हो, तो कभी कभी मेरे पास ज़्यादा टाइम होता है तो एक एक्सरसाइज की 40 बार करती हूँ। अगर मेरे पास टाइम कम होता है तो हर एक्सरसाइज को 20 बार कर लेती हूँ। और सूर्य नमस्कार के साथ आज की एक्सरसाइज यहीं पे एंड करते हैं और फटाफट से किचन में आते हैं। आटा गूंथ करके रखा था, सेट हुआ था, ये देखिए मैंने रिफाइंड सोयाबीन ऑयल जो भी होगा उसको डाल रखा था, गर्म हो चुका था। फटाफट से पूरियाँ बेल के कितनी बढ़िया देखिए सॉफ्ट और फूली पूरियाँ निकल रही हैं। जो पूड़ियाँ ना ऐसे गरम महक होती हैं जब बनती हैं, छनती हैं ना, तो गुड़ की पूड़ियाँ बहुत सोंधी महकती हैं। बच्चे तुरंत उठ करके बोले अरे मम्मी आज कुछ बन रहा है क्या? मैंने कहा हाँ भाई आज पूड़ी बन रही है, तुम लोगों की फेवरेट, खूब खाओ जम करके। पूरा दिन के लिए आज मैंने पूरा आटा गूँथ रखा है, पूरे दिन आप लोग पूड़ियाँ खाओ। तो बस गर्मा गर्म मैंने थोड़ी सी पूड़ियाँ निकाली है, अभी मैं थोड़ी देर बाद निकालूंगी। पहले ये टिफ़िन के लिए, बच्चों के खाने के लिए मैं, और जब पतिदेव जी को जाना होगा फिर मैं उनके लिए गरम गरम पूड़ियाँ निकालूंगी। थोड़ा सा मैंने आटा रख दिया है गुथाया हुआ, अभी वो सुबह के 9 बजे जाएंगे तो उनके लिए मैं गर्मा गर्म निकाल दूँगी। बाकी की जितना आटा मैंने गूँथ रखा था पूड़ियाँ बना दी है।
कुछ पूरियाँ बच्चों के टिफ़िन में जाएगी, 2-4 खा के जाएंगे और बाकी मैं रख दूँगी। मैंने कहा बार बार बनाने से अच्छा एक ही बार बना लो और पूरे दिन के लिए मतलब फुर्सत हो जाएगी। अपने लिए अब देखते हैं दोपहर में क्या बनाना है। सबके लिए तो मैंने पूरी सब्जी बना दी है, लेकिन अपने लिए भी कुछ ना कुछ जुगाड़ ढूंढना ही होगा कि क्या देखते हैं, क्या बनाते हैं, दाल बनाते हैं कि सब्जी बना। और बच्चों का टिफ़िन देने के बाद साफ़ सफाई करने के बाद फटाफट से मैं आ चुकी हूँ स्नान करके, क्योंकि पूजा के लिए काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा था। सो जब मैं मैट लिपस्टिक लगाते हैं ना, उसके नीचे आप मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाएं, चाहे वैसलीन वाला मॉइस्चराइज़र, नारियल का तेल मॉइस्चराइज़र, या फिर कुछ ऐसा जैसे मॉइस्चराइज़र वाली लिपस्टिक आती है उसे आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप मैट लिपस्टिक लगाएं, फिर सारा मेकअप करें जो भी आपको करना है। बालम लट उलझे सुलझा जा बालम, हाथ में मेरे मेहंदी लगी है, हाथ में मेरे मेहंदी लगी है, अपना हाथ और बस पूजा पाठ करके किचन में आ चुके हैं। देखते हैं दोपहर के लंच में क्या बनेगी, उसकी थोड़ी बहुत तैयारी करते हैं। सबसे पहले ये चावल धुल करके मैंने कढ़ाई में रखा था, तो मैंने सोचा कढ़ाई खाली करने से पहले चावल को कुकर में डाल देते हैं, पानी डाल देते हैं और बस पकाने का काम रहेगा, या फिर रख देते हैं पकने के लिए, पक भी जाएगा। जितना काम हुआ रहता है उतना ही अच्छा होता है। कम से कम काम से फुर्सत होकर दूसरे काम पर हमें ध्यान देना होता है। जैसे किचन के काम से फुर्सत होकर और भी घर में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिनको करना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे कुकर में मैंने एक तरफ चावल चढ़ा दिया है, ये भी पक जाएगा। दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई में एक बूंद सरसों का तेल डाल के इसमें आधी प्याज, हरी मिर्ची आधी और उसके बाद एक चुकंदर डाला है। ये नाश्ता इतना ज़्यादा बढ़िया लगता है कि मैं क्या बताऊँ, मतलब पेट भी भर जाता है, हेल्दी भी होता है। और क्या होता है ना, चुकंदर ऐसे कच्चा खाओ तो बिल्कुल थोड़ा सा कसैला लगता है, लेकिन जब इसे पका के खाओ ना, इतनी बढ़िया मिठास आ जाती है कि पूछो मत। इसमें मैंने कट करके एक टमाटर, थोड़ी सी हरी धनिया की पत्ती डाल दी है और ये हमारा नाश्ता बन करके रेडी है। आजकल सेब इतना ज़्यादा महंगा हो चुका है। दूसरी बात, अब वो जो भी सेब आता है आधे से ज़्यादा सड़ा आता है, तो मतलब इतना महंगा लाओ और ऊपर से सड़ा लाओ तो फिर बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। भाई मुझे तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, मुझे आप लोगों का नहीं पता, लेकिन ऐसे जब हम किसी चीज़ में पैसा लगा के सामान लाते हैं ना और वो सड़ा गला निकल जाता है तो बहुत 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 तकलीफ होती है। इससे अच्छा होता है कि इससे 200 रुपये 250 रुपये केजी सेब है, इससे अच्छा है कितने में आलू ले लो, कुछ और ले लो, चना ले लो, जो आपको हेल्दी भी लगे। और उसके बाद यहाँ पे ये कद्दू की सब्ज़ी जो मैंने आप लोगों को दिखाई नहीं थी, गर्मा गर्म पूरियाँ और आलू कद्दू की सब्ज़ी पद्देजों को नाश्ता देते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। अभी सुबह के गुजरे हैं 10 और मैंने आज नाश्ते में चना खाया। बहुत अच्छा लगता है चना बीटरूट डाल के। वैसे नाश्ते में फ्रूट था, सेब था, तो मैंने रात को सोच रखा था कि मैं क्या कहते हैं ओट्स भिगोऊंगी और ओट्स सेब के साथ खाऊंगी, अच्छा लगता है। और जो वो मसाला ओट्स था वो हमारा ख़त्म हो चुका है कब की, बहुत अच्छा था। इस महीने में मैंने ग्रोसरी से सामान में लिखा ही नहीं और भूल ही गए, अभी तक आया नहीं। वैसे वो बहुत हेल्दी होता है मसाला ओट्स जो होता है ना, बहुत देर तक पेट को भरा रखता है, स्वादिष्ट भी होता है, मसालेदार भी होता है, तीखा होता है, चटपटा होता है। ऐसा होता है ना, जब सुबह सुबह की अपने नाश्ते की शुरुआत कुछ तीखा चटपटा से करते हैं ना, तो हमें क्रेविंग नहीं होती है जैसे कुछ खट्टा खाने की, कुछ मीठा खाने की, कुछ तीखा खाने की कभी कभी, तो इस तरीके से क्रेविंग नहीं होती जब हम तीखे से शुरुआत करते हैं। जैसे आप नाश्ते में पोहा, चना चाट या फिर मसाला ओट्स ये सब खाएंगे ना, तो आपको क्रेविंग बहुत कम होगी ऐसे कुछ खाने की। जैसे दिन भर होता है कि ये खा ले, वो खा ले, चटपटा खा ले। तो आज दोपहर के लंच में मैं बनाऊंगी कढ़ी, ऐसे बिना पकौड़ी वाली। अगर मेरे पास थोड़ा सा वो होता, बूंदी होता, तो इसमें डाल देती तो बहुत अच्छा होता है। लेकिन अब बूंदी का रायता कोई पसंद नहीं करता, तो बूंदी घर में होती नहीं थी। पहले सब लोग खाते थे तो बूंदी होती थी, इसमें थोड़ा सा बूंदी डाल दो या फिर पालक के पत्ते हो, बथुआ हो, कुछ भी डाल दो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन कोई बात नहीं, खुद को ही खाना है तो जैसे भी बना लो वैसे भी चलता है। साथ में मैं बनाऊंगी चावल, सबके लिए पूरी सब्जी मैंने सुबह ही बना दी थी। पद्देव जी अपना खा बा के ऑफिस चले गए हैं, बच्चे अपना टिफिन लेके गए हैं, दोपहर में आएंगे तो पूरियाँ मैं गर्मा गर्म बनाऊंगी बच्चों के लिए, और सब्जी रख दी है। और कढ़ी चावल मैंने अपने लिए बनाए। फिलहाल तो अभी मैंने काम समेट दिया है, किचन भी समेट दिया है, साफ सफाई कर दी है एक बार। अभी थोड़ी देर में मैं कढ़ी चावल बनाऊंगी, तब तक अपने जो छोटे मोटे काम होंगे उनको पूरा कर लूंगी। बहुत दिन हो जाते हैं आप लोगों से बातें किए हुए। आज सुबह से मेरा इतना ज़्यादा सर दर्द हो रहा था, इतना ज़्यादा सर दर्द हो रहा था कि क्या ही बताऊं। मन नहीं हो रहा था ब्लॉगिंग करूं, लेकिन मैंने सोचा चलो छुट्टी मना लूंगी तो छुट्टी ही मना लूंगी। छुट्टी मनाने का आजकल बहुत मन हो रहा है। तो गर्मी भरा मौसम है आना, मतलब पता नहीं कब ठंडी आएगी। इस बार गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ी, पूरा एकदम से, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी।
तो चलिए थोड़ी देर अपने काम वाम निपटाते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। दोपहर के लंच बनाएंगे कढ़ी चावल बनाएंगे दोपहर के लंच में। अपने लिए सादी सिंपल कढ़ी बनाऊंगी, लेकिन हाँ आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगी। आजकल चुकंदर ऐसे रोटी वोटी बना के खाने का मन नहीं है। चुकंदर 2 रखा है और धनिया की पत्ती भी रख रही है, तो मैं सोच रही हूँ एक दिन आलू के पराठे बना दूँ, आटे में चुकंदर गूंथ करके और आलू के पराठे भर करके बना दूँ। अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आलू के पराठे क्या होता है ना, गर्मा गर्म ही अच्छा लगता है। और रही बात वजन की, तो आज मैंने वजन आप लोगों के सामने डाल रखा है। कितना है वजन बढ़ नहीं रहा है। मेन बात क्या है ना, बहुत ज़्यादा जैसे चीनी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो चीनी वगैरह होती है, नहीं ले रही हूँ। बाहर की चीज़ें नहीं खा रही हूँ, चाट फुल्की टिकिया, बाहर की जितनी भी चीज़ें हमारे घर में नहीं आती हैं। और मैं सोच रही थी अपने लिए क्या बनाऊँ, तो मैंने देखा खट्टी खट्टी दही रखी थी, 1 कटोरी दही थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी। मैंने कहा चलो मेरे भर का तो ये बन ही जाएगा, बाकी सब लोग कद्दू की सब्ज़ी पूरी खाएंगे, थोड़ा थोड़ा जिसका मन करेगा चावल के साथ ले लेंगे। तो थोड़ा सा मैं बढ़ा देती हूँ। तो ये 1 कटोरी दही और इसमें दो चम्मच मैंने बेसन डाल रखा था, इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। और मैं तड़के में सबसे पहले जो पूड़ी बनाई थी वही कढ़ाई ले ली, थोड़ा सा इसमें देसी घी डाला। देसी घी ज़्यादा लग रहा था, मैंने थोड़ा सा निकाल लिया। मैंने कहा बाद में तड़के में ये काम आएगा। उसके बाद साबुत जीरा और क्या कहते हैं साबुत धनिया, सूखी लाल मिर्च और कसूरी मेथी का तड़का लगाया। तड़का लगाने के बाद इसमें मैंने 1 प्याज, हरी मिर्ची काट करके रखा था, चॉपर से चॉप कर लो या फिर कट कर लो, बारीक बारीक ऐड कर दिया। जैसे हम कढ़ी बनाते हैं, कढ़ी में तड़का लगाते हैं, सेम उसी तरीके से। लेकिन इसमें क्या है ना कि जो है इसमें कोई पकौड़ी नहीं है। अगर आपके पास थोड़ा सा इसमें बूंदी है ना, बूंदी जो रायते में हम डालते हैं वो इसमें डाल दो ना, तो बहुत अच्छा लगता है। बूंदी वाला कढ़ी बन जाता है, या फिर बथुए वाली कढ़ी, ऐसे कुछ बना लो। तो यहाँ पे मैंने प्याज के पक जाने के बाद हल्दी डाल दिया है। हल्दी पक जाने के बाद बस अपना जो मैंने मिश्रण बना के रखा था, छाछ घोल के रखा था बेसन के साथ, उसको ऐड कर दिया। देखिए बस थोड़ा सा है, अपने लिए बना रही थी, लेकिन ये इसमें 2-3 लोग आराम से खा लेंगे। एक तरफ हमारा कढ़ी रेडी हो रहा था, बन रहा था, दूसरी तरफ मैंने तड़का लगा दिया। इसमें भी साबुत जीरा, साबुत धनिया, सूखी लाल मिर्च, थोड़ा सा हरी धनिया की पत्ती कट करके रखा था, थोड़ी सी प्याज और हरी मिर्ची, इन सबको डाल करके तड़का तैयार कर लेना। ऊपर से जब हम तड़का लगाते हैं दाल में या फिर कढ़ी में ना, उसका स्वाद 2 गुना बढ़ जाता है। कभी आप ट्राई किए हो कि नहीं है? मुझे पता है आप लोग बनाते भी होंगे, ट्राई भी किए होंगे। तड़का हमारा बन करके रेडी हो चुका है। चाहे तो इसमें थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए डाल दो, और भी सुंदर लगेगा। अगर आपको मन है तो, आपको पसंद है तो। यहाँ पे हमारी कढ़ी अच्छी से कढ़ चुकी, देखिए मैंने इतना पानी डाला था, लेकिन ये जल करके काफ़ी ज़्यादा जल चुका है कढ़ी। ये अच्छे से बन करके रेडी हो चुकी है। बस मैंने गैस बंद कर दिया है। इसको मैंने बाउल में खाली कर लिया है। मैंने कहा चलो भाई बर्तन भी धुल लेंगे और सारे काम हो जाएंगे हमारे। तो कढ़ी चावल बन करके हमारी रेडी हो चुकी है। बस इसको अच्छे से मैंने तड़का लगा दिया है, और बचे हुए पैन में थोड़ी सी कढ़ी डाल करके इसको बचा हुआ इसे भी निकाल लेते हैं। और आइए आप लोग भी दोपहर का लंच कर लीजिए। रोटी मैंने नहीं बनाई थी, शाम की 2 रोटी बची थी, 2 रोटी ले लिए, 1 पूड़ी ले लिए, थोड़ी सी कद्दू की सब्जी और थोड़ा सा मैंने जो अपने लिए बनाया था कढ़ी। अभी तो मैंने फ़िलहाल चावल लेने की सोची नहीं है, अगर मन करेगा तो थोड़ा सा 1 कलछी चावल भी ले लूँगी। जब भी आप खाना खाएँ, दोपहर का लंच करें, नाश्ता करें, तो आप इत्मीनान से बैठ करके खाने को चबा चबा कर खूब अच्छे से खाएँ। इससे आपका क्या होगा, डाइजेशन सिस्टम तो अच्छा रहेगा, आप खाना भी कम खाएँगे। उसके बाद खाना खाने के बाद बच्चे स्कूल से आए, बहुत सारा बर्तन धुला, चाय बनाई, बहुत सारा काम किया। लेकिन आज ब्लॉग इतना ज़्यादा लंबा हो गया था ना, मैंने शूट नहीं किया। शाम के बज चुके हैं अभी 5:30, मैं निकल चुकी हूँ वॉक पे। दिन छोटा होने लगा है अब थोड़ा थोड़ा करके। जैसे पहले होता था 6 बजे वॉक पे जाती थी, वॉक करने जा ही रही थी, हमारी सहेली पूछ रही थी कहाँ गायब हो गई थी, इतने दिन से दिखाई नहीं दे रहे। मैंने कहा कहाँ गायब हो जाएंगे अब। ये देखिए मौसम कितना अच्छा हो रहा है, धीरे धीरे ठंडी का भी सब्री से इंतजार है, कितनी जल्दी ठंडी आए और ये गर्मी से राहत मिले। गर्मी बहुत ज़्यादा दुख देती है भाई, ठंडी में बहुत ज़्यादा आराम और सुकून रहता है। हर शाम सवेरे लिए आँखों में सपने, ना है रुकना थमना, करूँ सबको अपना, लेके दिल में उमंगे, हर पल कर लूँ अपना, नहीं मेरे जैसा कोई, सब कुछ मुझसे रोशन बने। नहीं राहें चलूँ मैं जहाँ से, एक नई शुरुआत होगी बेपरवाह।
और वॉक करके सीधा दूध लेके मैं आ चुकी हूँ किचन में। किचन में आते हैं सबसे पहले डिनर की तैयारी। दूध छान करके गैस पे चढ़ा देती हूँ। अगर इनको गर्म करके फ्रिज में रखना है तो भगोने में, और कुछ बनाना है तो कढ़ाई में। तो आज मुझे दही जमानी थी, और दही जमाने के लिए दूध को खूब अच्छे से गाढ़ा करना होता है, मतलब तभी अच्छी दही जमती है। और ना पानी जैसे दही जमती है अच्छी नहीं लगती बिल्कुल खाने में। तो दूध को खूब अच्छे से मैंने खौला लिया है, मतलब आपको खूब अच्छे से खौलाना है, कई खौल आ जाए उसके बाद इसको औटाना है। उसके बाद हल्का सा ठंडा कर लेना है। बहुत ज़्यादा गरम गरम अगर दूध रहेगा तो भी दही नहीं जमेगी। इतना गर्म होना चाहिए दूध, भाप निकल रहा है, अंगुली डालो तो इसमें सहा जाए। तो बस इसी जग में थोड़ी सी दही लगी थी और मैंने जोरन नहीं डाला, क्योंकि इसी में मैंने दही जमाई थी तो दही लगी थी। तो बस इसको दूध डाल के ढक के रख देना है। सो फ्रेंड, अभी हो चुके हैं रात के 10 और सबका डिनर हो चुका है। आज रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, लेट भी हो चुका है, क्योंकि हमने सब्जी रोटी खाई, मैंने दूध रोटी खाई। आज का ब्लॉग यहीं पेंड करेंगे, मिलेंगे नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, शुभ रात्रि।